क्यों संत ने माना श्री राम को अपना पुत्र। एक समय की बात है, एक गांव में एक संत रहा करते थे। वे भगवान श्री राम को बहुत मानते थे। कहा जाता है कि यदि भगवान के निकट जाना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान श्री राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसलिए माता सीता को पुत्र वधू बहू के रूप में देखते थे। उनका एक नियम था, रोज मंदिर जाना और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। लेकिन उनकी यह बात मंदिर के भक्त लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन लोगों ने पुजारी जी से कहा, ये बाबा हर रोज़ मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी पहनी हुई माला पहनाते हैं। हर कोई तो बाजार से खरीद कर भगवान को माला पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं। सब लोगों ने मिलकर पुजारी जी को खूब भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहने लगे, यदि आपको माला पहनानी ही है तो बाजार से नई माला लेकर आए। ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला खरीद कर ले आए। आज संत जी मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत ही वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर से जोड़कर पहनाई, फिर दोबारा टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया। पुजारी ने पर भगवान श्री राम ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी को समझ आ गया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता माता जी को अपनी बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते थे पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता माता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने
बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता माता जी ने तुरंत अपने विग्रह से आकर बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा जी मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता माता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा जी बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा जी समझ गए कि सीता माता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा जी रोज़ मंदिर के सामने से ही निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।